आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से आंख में चौली खेलने का प्रस्ताव रखा। आइए प्रभु, काफी समय हो गया हमने मिलकर कोई खेल नहीं खेला, आज कुछ खेलते हैं। देखिए ना, आज का मौसम कितना खूबसूरत है। कैलाश पर्वत पर ये ठंडी हवाओं के झोंके कितने मनभावन हैं। हाँ, वातावरण सच में बड़ा सुहावना और मनमोहक है। पर हम कौन सा खेल खेलेंगे? अब आप ही सुझाव दें कि हम क्या खेल सकते हैं। क्या आंख में चौली खेलना अच्छा रहेगा? बहुत समय हो गया हमने ये खेल नहीं खेला। पर सबसे पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी ताकि मैं आपको जल्दी से ढूंढ सकूं। बिल्कुल देवी पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। भगवान शिव ने माँ पार्वती की आंखों में पट्टी बांध दी और फिर उन्होंने आंख में चौली खेलना शुरू किया। आओ पार्वती, मुझे ढूंढो, बताओ मैं कहाँ हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो स्वामी, मैं आपको ढूंढ कर रहूंगी। मैं आपकी आवाज की दिशा में बढ़ रही हूँ। मैं यहाँ हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रही हो? बस थोड़ी देर और सब्र करो, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगी। भगवान शिव तो भोले भाले हैं, उन्हें क्या मालूम। उनके डमरू की आवाज मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। कुछ ही पलों में माँ पार्वती ने भगवान शिव को ढूंढ लिया। देखा स्वामी, मैंने आपको पकड़ लिया। पर आपको कैसे पता चला कि मैं उस पहाड़ी के पीछे छुपा था? आपकी प्यारी डमरू ने मुझे आपको ढूंढने में मदद की। डमरू की आवाज की दिशा में चलते हुए मैंने आपको पकड़ा। अब अपनी आंखों पर पट्टी बांधो, अब आपकी बारी है। ठीक है देवी, मैं भी जल्दी ही आपको पकड़ लूंगा। चलो देखें। माँ पार्वती और भगवान शिव का आंख में चौली का खेल फिर से शुरू हुआ। इस बार भगवान शिव की आंखों पर पट्टी बंधी थी और वे माँ पार्वती को ढूंढ रहे थे। माँ पार्वती बार बार उनके पास आकर फूलों की वर्षा करती और जब भगवान शिव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते तो वे गायब हो जाती। प्रभु प्रभु, यहाँ मैं हूँ, आप उधर क्यों जा रहे हैं? देवी पार्वती को पकड़ पाना सच में मुश्किल हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? मुझे खेल भी तो खेलना है। इतने में भगवान शिव ने बाल गणेश की आवाज सुनी। गणेश पुत्र गणेश, जरा यहाँ आओ। पिताजी, आपकी आंखों पर यह पट्टी कैसे बंधी? तुम्हारी माँ और मैं आंख मिचौनी खेल रहे हैं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी है और मुझे तुम्हारी माँ को खोजना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जरा देखो और बताओ कि तुम्हारी माँ किस दिशा में छुपी है ताकि मैं उन्हें पकड़ सकूं। पिताजी, अगर मैंने आपकी मदद की तो माँ मुझसे नाराज हो जाएंगी, और वैसे भी यह खेल में तो धोखा हो जाएगा, है ना? मैं इस धोखे में आपकी मदद क्यों करूं? पिताजी, मैं इस कार्य में आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको यह खेल खुद ही खेलना होगा। मैं चला, कार्तिकेय भैया मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों भ्रमण के लिए जा रहे हैं। अरे अरे पुत्र गणेश, सुनो तो। अब मैं क्या करूं? मैं पार्वती को कैसे खोजूं? उसी समय माता पार्वती शिवजी को पुकारती हैं। क्या हुआ स्वामी? पुत्र गणेश ने आपकी सहायता नहीं की। मैं तो यहीं आपके सामने खड़ी हूँ। वहीं शिवजी माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार असफल हो जाते हैं। अरे प्रभु, ये मैं हूँ, माता पार्वती उधर हैं। आपने मुझे पकड़ लिया है। हाँ हाँ ठीक है, इस पट्टी की वजह से मुझे देखने में बहुत कठिनाई हो रही है। मेरी सारी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही। मैं अपनी शक्तियों से भी देवी पार्वती को नहीं देख पा रहा हूँ। स्वामी, जब तक यह पट्टी आपकी आंखों पर बंधी है आपको दिखाई नहीं देगी। आपको मेरी आवाज की दिशा में इसी तरह ढूंढना होगा। भगवान शिव काफी देर तक माता पार्वती को पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार वह असफल रहे। अब उनके पास एक ही विकल्प था जिससे वे माता पार्वती को पकड़ सकते थे। मैं गिरने का नाटक करूंगा। देवी पार्वती मेरी आवाज सुनकर अवश्य ही यहाँ आएंगी और मैं उन्हें पकड़ लूंगा। पार्वती, क्या हुआ स्वामी? आपको चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया, मैं जीत गया। नहीं नहीं स्वामी, अभी अपनी आंखों पर से पट्टी मत उतारिए। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आप खेल में छल कर सकते हैं तो मैं भी तो आपके साथ चालाकी कर सकती हूँ। जिसे आपने पकड़ा वह मेरी माया थी, मैं तो यहीं छुपी हूँ। माता पार्वती को पता था कि भगवान शिव गिरने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति से एक हमशक्ल का सृजन किया और जोर से हंसी। ये आंख मिचौली का खेल कुछ समय तक चलता रहा। भगवान शिव ने कहा, और एक चाल सूझी। देवी पार्वती ने सोचा, मैं आपको खोज नहीं पा रही हूँ, और अगर यह खेल इसी तरह जारी रहा तो मैं वह स्थान कैसे पहुंच पाऊंगी जहां आप मुझे ले जाने वाले थे। भगवान शिव की ये बातें सुनकर देवी पार्वती को रुका नहीं गया और वह उनके आसपास ही घूमने लगी। देवी पार्वती ने पूछा, प्रभु आप मुझे कहाँ ले जाने वाले थे? भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें ले जाना चाहता था, पर फिलहाल तो मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। जब तक यह खेल खत्म नहीं होता तब तक किसी भी जगह के बारे में बताने का क्या फायदा? देवी पार्वती ने कहा, प्रभु मेरे मन में बहुत उत्सुकता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। अब आप इतनी दूर से मुझसे बात करेंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगी? माता पार्वती भूल गई थी कि वे अभी आंख मिचौली खेल रहे थे। भगवान शिव ने उन्हें अपनी बातों में इतना उलझा दिया कि माता पकड़ी गई। भगवान शिव ने कहा, देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। माता पार्वती ने कहा, तो आप जानबूझकर मुझे उलझा रहे थे ताकि मुझे पकड़ सके?
नहीं, मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। शिवजी ने अपनी आंखों से पट्टी हटा ली और समझ गए कि माता पार्वती नाराज हो गई हैं। उन्हें मनाने का एक ही तरीका था। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जीती मैं हारा। मैं सोच रहा था क्यों ना हम आज पृथ्वीलोक की सैर करें। काफी समय से हमने कोई भ्रमण नहीं किया। माता पार्वती मान गईं और बोली, ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। इस तरह से उनके बीच की अनबन सुलझ गई और वे दोनों पृथ्वीलोक की सैर पर निकल पड़े। यही तो होता है पति पत्नी के बीच का रिश्ता, जहाँ एक पल में प्यार भी होता है और तकरार भी। तो वही एक पल में एक दूजे के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आता है। तभी तो ये बंधन 7 जन्मों का कहलाता है। फिर भगवान और माता पार्वती पृथ्वीलोक पहुंच जाती हैं। उस पृथ्वीलोक में नंदी गांव में रहने वाली 5 साल की सत्यवती अपने पिता सत्यप्रकाश और दादी लीलावती के साथ निवास करती थी। सत्यवती की मां का निधन 5 वर्ष पहले उसके जन्म के समय हो जाता है, जब सत्यवती मात्र 6 महीने की थी। अपनी पत्नी की मृत्यु के शोक में उसके पिता ने शराब का सहारा लिया। तब से सत्यवती की देखभाल उसकी दादी कर रही थी। एक दिन शराब के नशे में सत्यप्रकाश कहीं चला गया और वापस नहीं लौटा। लीलावती ने गांव के शिव मंदिर में सफाई का काम शुरू कर दिया और उसी से अपने और सत्यवती के जीवन यापन का इंतजाम करने लगी। जब भी लीलावती मंदिर में काम करने जाती, सत्यवती भी उसके साथ हो लेती। जब लीलावती मंदिर में सफाई करती, तब सत्यवती भगवान शिव की मूर्ति से लंबी बातचीत किया करती। सत्यवती कहती, हे भोलेनाथ, मेरी दादी कहती है कि आप सब कुछ जानते हैं और सभी के दुख दूर कर सकते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मेरी माँ अब मुझे छोड़कर आपके पास चली गई है और मेरे पिता भी मुझे छोड़ चुके हैं। हे प्रभु, अब आप ही मेरे माता पिता हैं, क्योंकि दादी तो केवल दादी है ना। इसके बाद सत्यवती रोजाना भगवान शिव से लंबी बातें करती रहती। उस मंदिर के पुजारी को भी सत्यवती से बहुत स्नेह था। सत्यवती जब भी भोलेनाथ से बात करती, उसे आसपास का सब भूल जाती थी। चलो बेटा, काफी देर हो गई है, अब हम घर को चलते हैं। तुम तो हमेशा भगवान से बातें करती रहती हो। दादी, क्या भगवान मेरी बातों को सुनते भी होंगे? हाँ बेटी, वे सभी की सुनते हैं, तुम्हारी बातें भी अवश्य सुनते होंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। सत्यवती अब बड़ी हो गई, पर वह अब भी शिव मंदिर जाकर भगवान शिव से बातें करती रहती। एक दिन मंदिर से लौटने के बाद रात को खाना खाकर सोने चली गई। उसी रात उसके सपने में भगवान शिव आए। सत्यवती, बेटी उठो, भोलेनाथ आप मेरे सपने में आए हैं। हाँ बेटी सत्यवती, कल सेठ दीनानाथ के कोयले की खदान में आग लगने वाली है। अगर ऐसा होता है तो कई मजदूरों की जान जा सकती है। सत्यवती की नींद खुली तो सवेरा हो चुका था। वह फौरन दीनानाथ के घर पहुंची और वहां उन्हें सब कुछ बता दिया। दीनानाथ ने हैरानी से कहा, तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? सपने भला सच कैसे हो सकते हैं? मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। सत्यवती की यह बात दीनानाथ के एक मजदूर ने सुन ली और वह जाकर पूरे गांव में यह बात फैला देता है। इस कारण उस दिन कोई भी गांववासी काम पर नहीं गया। दीनानाथ अकेले ही काम पर गए थे और उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद वहां आग लग गई। वह बाल बाल बचकर भागे। इस घटना को सच होते देख गांव वालों ने सत्यवती की जय जयकार की और उसे जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। सत्यवती पर वास्तव में भगवान शिव की अनुकंपा है, इसी कारण तो वह उनके सपनों में आते हैं। हाँ, इसीलिए उसे पहले से ही झांत हो गया था कि खदान में आग लगने वाली है और इसी के चलते आज हम सब की जान बची। इस प्रकार जब भी गांव में कोई दुर्घटना होने वाली होती, भगवान शिव पहले ही सत्यवती को सपने में आकर सब कुछ सूचित कर देते, जिससे किसी भी अनिष्ट की संभावना टल जाती। धीरे धीरे गांव में सत्यवती की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी और सभी उसका गुणगान करने लगे। गांव वालों के इस व्यवहार से गांव के मुखिया को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि पहले तो सभी उसकी ही प्रशंसा करते थे, पर अब सभी सत्यवती के गुण गाते हैं। जिससे जलन में उसने अपने आदमियों से कहा कि पूरे गांव में यह अफवाह फैला दो कि सत्यवती पर भगवान शिव की कृपा नहीं है, बल्कि वह काला जादू जानती है, जिससे वह सब कुछ जान जाती है। वह पूरे गांव को अपने प्रभाव में लेना चाहती है, इसी कारण से वह यह कार्य कर रही है। इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। कुछ लोग सत्यवती पर विश्वास करते हैं, जबकि कुछ उसके विरोध में हो जाते हैं। गांव के मुखिया का एक बेटा था दिनेश, जो मन ही मन सत्यवती को बहुत चाहता था। उसे अपने पिता की चालाकी के बारे में पता चल गया था। एक रात सत्यवती के सपने में शिव जी आए और बोले, सत्यवती बेटी उठो। सत्यवती ने पूछा, प्रभु क्या कुछ होने वाला है? शिव जी ने कहा, हाँ बेटी, कल गांव में जो लकड़ी का पुल है वह टूटने वाला है, इसलिए तुम्हें सब लोगों को उस पुल पर जाने से रोकना होगा। अगली सुबह सत्यवती दौड़ती हुई उस पुल के पास पहुंची और चिल्लाकर कहने लगी, रुको, कोई भी इस पुल पर मत जाओ, ये पुल टूटने वाला है। उसी समय मुखिया के आदमी भी वहां पहुंच गए और बोले, यह लड़की अपना काला जादू करके हम सभी को धोखा दे रही है। तभी पुल टूट गया। सत्यवती बोली, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कोई काला जादू नहीं किया, यह पुल सच में टूट गया। अच्छा, अब देखता हूँ। कहते हुए मुखिया का आदमी लाठी उठाने वाला था कि तभी मुखिया का बेटा दिनेश वहां पहुंच गया। छोटे मालिक, आप इस लड़की को क्यों बचा रहे हैं? इसे काला जादू आता है।
छोटे मालिक, आज हम इसे सबक सिखाएंगे। तभी दिनेश अपनी उंगली चाकू से काट लेता है और उसकी मांग भर देता है। अब इसे छूकर दिखाओ, आपने ये क्या किया? छोटे मालिक, क्या आप इसका मतलब समझते हैं? हाँ सत्यवती, मैं इसे अच्छी तरह समझता हूँ और यह भी जानता हूँ कि मेरे पिता इससे काफी नाराज होंगे, लेकिन मुझे पता है कि कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। दिनेश सत्यवती के साथ घर पहुंचता है, जहां मुखिया उसे देखकर गुस्से में होता है, लेकिन बेटे की वजह से शांत हो जाता है। कुछ दिन बाद गांव में शिवरात्रि शुरू होने वाली थी और उसकी तैयारी जोरों से चल रही थी। मुखिया ने मंदिर में शिवजी को चढ़ाने के लिए सोने और चांदी से बना त्रिशूल बनवाया और शिवजी की मूर्ति के सामने रख दिया। लेकिन अगले दिन जब सत्यवती पूजा करने मंदिर में आई तो देखा कि त्रिशूल गायब है। हे प्रभु, यह त्रिशूल कहाँ गया? तभी वहां पुजारी, मुखिया और गांव के लोग आ जाते हैं। देखिए पिताजी, जो त्रिशूल आपने कल शिवजी की मूर्ति के आगे रखा था वह आज यहाँ नहीं है। सत्यवती, तुम सभी को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। शायद यह काम तुम्हारा ही है और अब तुम सभी के सामने अच्छी बनने का नाटक कर रही हो। हे भोलेनाथ, आज आपकी भक्त पर कितना बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। प्रभु, आप कहाँ हैं? दिनेश मुखिया को फटकार लगाते हुए कह रहा था। मैं जानता हूँ पिताजी, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। यह आरोप झूठा है, तुम हमेशा उसका पक्ष लेते हैं। वह तो अपना काला जादू तुम पर चला चुकी है। मेरा कहना है कि सत्यवती को इस समय यहाँ से निकाल दो। तभी सत्यवती भगवान शिव और अपने पति दिनेश के सामने जोर जोर से रोने लगती है और भगवान शिव वहां प्रकट होते हैं। सत्यवती, अब तुम्हें और रोने की जरूरत नहीं है। दुष्ट मुखिया, पहले तो तुमने वह त्रिशूल लाकर मेरे मंदिर में चढ़ाया और फिर रात को उसे चुराकर अपने घर के बिस्तर में छुपा दिया और सारा आरोप सत्यवती पर डालना चाहते हो। मैं अपने भक्त को सपने में आकर आने वाली अनहोनी से आगाह करता हूँ। ये मेरी परम भक्त है। यह सुनकर दिनेश को अपने पिता पर गुस्सा आया और कहा, पिताजी, अपने यह अच्छा नहीं किया। इधर सत्यवती कहती है, हे प्रभु, आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि आप ही मेरे माता पिता दोनों हैं। आज आप स्वयं अपने इस भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आ गए। मैं धन्य हो गई प्रभु। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे, आज से तुम्हारा पति दिनेश तुम्हारा विशेष ख्याल रखेगा। इसके बाद भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और गांव वाले मुखिया को कोसने लगे। तब मुखिया सत्यवती से कहता है, मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुझे गलत समझा। तू तो साक्षात हमारे घर की देवी है। सत्यवती मुखिया को माफ कर देती है और अब मुखिया भी उसे सच्चे मन से अपनी बेटी की तरह मानता है। अब गांव के लोग भी सत्यवती को भगवान का रूप मानने लगे हैं। सत्यवती, दिनेश और मुखिया अब शिव भक्त बन गए हैं और शिव जी की सच्चे मन से पूजा किया करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं और भगवान शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान शिव तपस्या से उठे, उन्होंने माता पार्वती को आते हुए देखा। अरे पार्वती देवी, आप कहाँ से आ रही हैं? देवी पार्वती ने कहा, देवी लक्ष्मी ने मुझे बुलाया था। काफी समय हो गया था, हम दोनों मिले नहीं थे, इसलिए सोचा आज मिल लो। आपको पता है, विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी के लिए एक खूबसूरत लहंगा साड़ी बनाई है। उन्होंने इसे खुद अपने हाथों से सिला है। मुझे चाहिए कि आप भी मेरे लिए एक सुंदर लहंगा सिलें। मैं भी आपके हाथों का सिला हुआ लहंगा पहनना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान शिव हंस पड़े और बोले, पार्वती, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिलाई कर सकता हूँ? ये सब कुछ मेरे बस की बात नहीं है। विष्णु जी ने भी देवी लक्ष्मी के लिए सिलाई की है। क्या आप मेरे लिए एक लहंगा नहीं सिल सकते? मैं तो बस यही कह रही हूँ। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। गणेश और कार्तिकेय लौटने वाले हैं और वे खाने की मांग करेंगे। ओह देवी पार्वती, ये क्या जिद है? मैं एक लहंगा कैसे सिल सकता हूँ? आपने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है? प्रभु, एक रास्ता दिखाइए कि मैं इस दुविधा से कैसे बाहर आ सकता हूँ। नंदी, जल्दी बताओ, प्रभु विष्णु जी ने सिलाई कहाँ से सीखी? शायद आप यह बता सकें। बस आप भी वहीं से सीख लीजिए, उसके बाद आप एक सुंदर लहंगा सिल सकते हैं। माता पार्वती को प्रसन्न करने का यही एक रास्ता है। अन्यथा जहाँ तक मेरा अनुभव है, माता पार्वती तब तक आपसे बात नहीं करेंगी जब तक आप उनकी यह इच्छा पूरी नहीं कर देते। तुम सच कह रहे हो नंदी, मुझे पता है कि पत्नी को मनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। चलो, मैं विष्णु जी से मिलने जाता हूँ। शिव जी विष्णु जी से मिलने पहुंचे और उन्हें सब कुछ बताया। इसके लिए तो आपको यमपुरी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी दर्जीगिरी यमलोक के दर्जी गंगू राम से सीखी थी। एक बार मैं किसी काम से यमराज जी से मिलने गया था। बहुत दिनों से देवी लक्ष्मी मुझसे कुछ खास बनवाने को कह रही थी। वहां मुझे गंगू राम मिले। यमराज जी ने बताया कि गंगू राम यमलोक के बहुत अच्छे दर्जी हैं और सभी के कपड़े वहीं सिलते हैं। मैंने उनसे सिलाई सीखी और फिर मैंने लहंगा और साड़ी तैयार की। वह उपहार देवी लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। इसके बाद तो पूरी कहानी आपके सामने ही है। ठीक है, अब मैं विष्णु जी के पास जा रहा हूँ। विष्णु जी से बातचीत करने के बाद भगवान शिव यमलोक की ओर निकल पड़े। कुछ समय में ही वे यमलोक पहुंच गए। उन्होंने यमराज से अपनी बात रखी। महादेव कहते हैं कि गंगू राम के पास इन दिनों बड़ी भीड़ हो रही है। स्वर्ग के देवताओं के साथ साथ नर्क के भी कई प्राणी वहां जमा है। इतनी भीड़ क्यों? इसलिए क्योंकि गंगू राम का हमारे बीच में समय समाप्त हो गया है। अब उसे धरती लोक पर नया जीवन मिलने वाला है। इस कारण
वह अपने सभी ओन ऑर्डर पूरे कर रहा है। फिलहाल यमलोक में गंगूराम के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो उसकी मदद कर सके। इसी कारण गंगूराम काफी परेशान है। ठीक है, तो यह बात है। चलिए मैं आपको गंगूराम से मिलवाता हूँ। यमराज शिवजी के साथ गंगूराम के पास गए। एक सिलाई मशीन पर एक बुजुर्ग दर्जी कपड़े सिल रहा था और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की लंबी कतार लगी थी। गंगूराम ने कहा, मेरी धोती अब तक सिली नहीं है, कब तक मिलेगी? कितने दिनों से कपड़ा तुम्हारे पास है? अंगद ने पूछा। मेरी धोती कब तक तैयार हो जाएगी? मैं तो 4 बार यहाँ आ चुका हूँ। कुबेर जी ने कहा, अरे मैं तो रोजाना ही पूछता हूँ कि मेरे कपड़े कब तैयार होंगे। दर्जी ने जवाब दिया, चिंता मत करो, सब मिल जाएंगे। मैं अकेला हूँ, सब काम एक साथ नहीं कर सकता। पहले प्रकाश भी मेरे साथ सिलाई करता था, लेकिन अब वह नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उसका दूसरा जन्म हो गया है। चलो अच्छा है, शायद तुम्हें भी जल्द ही नया जन्म मिल जाए। जैसे ही यमराज और महादेव आ जाते हैं, उसी समय गंगूराम का नया जन्म धरती पर होने वाला होता है। कुछ समय बाद 100 वर्षीय दर्जी का आगमन होगा। लेकिन महादेव, आपको तो यह कार्य जल्दी करना है। गंगूराम, यह काम तुम ही कर सकते हो। गंगूराम, स्वयं भगवान शिव को तुमसे आवश्यकता है तो वे तुमसे मिलने आए हैं। अगर सिलाई के लिए कोई कपड़ा देना हो तो माफ करें। प्रभु, मेरे पास अभी समय नहीं है नए आदेश लेने का। मैं पहले ही बहुत सारे आदेश पूरे नहीं कर पाया हूँ, इसलिए अब कोई नया काम नहीं लूंगा। यही सोच रहा हूँ। मुझे सिलाई नहीं करवानी है बल्कि सिलाई सीखनी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे देवी पार्वती के लिए एक लहंगा सिलना है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। मुझे सिलाई सिखाकर तुम्हें माता पार्वती के लिए लहंगा सिलवाना है। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, पर आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सबसे पहले कपड़े की कटाई करना सीखना होगा और उसके बाद ही सिलाई करना सीख पाएंगे। बस तुम मुझे सिलाई कला में इतना निपुण कर दो कि मैं एक लहंगा सिलकर तैयार कर दूं और देवी पार्वती प्रसन्न हो जाएं। मुझे सिखाने दो कि कब से शुरुआत करनी है। अच्छे काम में देरी क्यों? क्या हम अभी से शुरू करें? गंगूराम, मेरे कपड़ों की कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सिलाई करना। अब मैं भी जा रहा हूँ, चिंता मत करो। यमराज, अब मैं आ गया हूँ। अब गंगूराम का सारा काम जल्दी से पूरा हो जाएगा। महादेव ने सिलाई सीखनी शुरू की। देखो प्रभु, ये रहा कपड़ा और ये है कैंची। अब जैसा मैं बताऊंगा उसी तरह से आप कपड़े को काटिए। गंगूराम महादेव को कपड़ा काटने का तरीका सिखाना शुरू करता है। भले ही भगवान अपने चमत्कार से कुछ भी कर सकते हैं, पर उस समय उन्होंने किसी चमत्कार का सहारा न लेकर स्वयं अपने हाथों से सिलाई करने की इच्छा व्यक्त की और उसी को देखते हुए उन्होंने सिलाई सीखनी शुरू की। गंगूराम ने शिवजी का पूरा साथ दिया और शिवजी ने भी गंगूराम की बहुत सहायता की। शिवजी ने धीरे धीरे सिलाई सीखी और अब वे गंगूराम के सभी ऑर्डर्स को जल्दी से पूरा करने में उसकी मदद करने लगे। गंगूराम के जन्म से एक दिन पहले तक भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए एक सुंदर लहंगा सिल लिया था। प्रभु, आपके साथ काम करने में मुझे बहुत आनंद आया। मैं खुश हूँ कि आपने माता पार्वती के लिए यह लहंगा तैयार किया। मुझे विश्वास है कि माता पार्वती इस लहंगे को देखकर बहुत खुश होंगी क्योंकि यह आपके हाथों से बनाया गया है। गंगूराम, ये सफलता तुम्हारे प्रयासों की वजह से ही मुमकिन हुई है। मैं तो तुमको सिलाई सिखाने के बदले कुछ दे नहीं पाया, पर आपके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिला, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपका आशीर्वाद प्राप्त करना यही मेरी सबसे बड़ी धन संपत्ति है। बस यही कामना है कि अगले जन्म में भी आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, आपकी कृपा हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे बस यही वरदान चाहिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, मेरी कृपा से तुम्हारा आने वाला जन्म बहुत सुखद और संपन्न रहेगा। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। जाओ गंगूराम, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। गंगूराम को शिवजी के आशीर्वाद से नया जीवन धनी राम के नाम से प्राप्त होता है। जब शिवजी कैलाश वापस लौटे और माता पार्वती को यह पता चला कि शिवजी कई दिनों तक यमलोक में रहकर सिलाई का कौशल सीख रहे थे और उन्होंने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक लहंगा तैयार किया है, तो माता पार्वती बेहद खुश हो गईं। वे मुस्कुराते हुए लहंगा पहनकर बहुत ही सुंदर दिख रही थीं। शिवजी ने माता पार्वती को अपने हृदय से लगा लिया और सभी देवी देवता उनके प्रेम को देखकर उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर नंदी गांव धनी राम का जन्म हो जाता है। फिर एक दिन धनी राम का माला के साथ विवाह हो जाता है। उसके बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त होता है और धनी राम एक विख्यात सेठ के रूप में कहलाता है। सेठ धनी राम और उनकी पत्नी माला और 2 बेटे मोहन और सोहन साथ में रहते थे। सेठ जी की पत्नी माला को पूजा पाठ में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी। वह न कभी मंदिर जाती थी और न ही भगवान का नाम लेती थी। पूरी तरह से नास्तिक होने की आदत उन्होंने अपने घर के सदस्यों में भी डाल रखी थी। वह अपने बेटों और पति को भी पूजा पाठ से दूर रखती थी। अगर कोई भगवान शिव का नाम लेता तो वह उस पर गुस्सा हो जाती थी। वह कहती थी कि अगर उनके बेटों की पत्नियां पूजा पाठ में विश्वास रखने वाली निकलेंगी तो भी उन्हें उसी तरह से रहना होगा जैसे इस घर में आज तक रहा है।
वह कहती थीं कि उनकी दोनों बहुएं भी उनकी ही तरह रहेंगी और उनकी ही बात मानेंगी। कुछ समय बाद सेठ धनीराम के बड़े बेटे की शादी चंद्रपुर गांव की चंद्रावती से हो जाती है। चंद्रावती बचपन से ही भगवान शिव की उत्कट भक्त थीं। वे शिव जी का हर सोमवार व्रत करती और उनकी नियमित पूजा भी करती। विवाह के पश्चात भी वे इस प्रथा को जारी रखने का प्रयत्न करती और एक सुबह उठकर वे घर में मंदिर ढूंढने लगी। उन्होंने अपनी सास माला से पूछा, माँ जी, मुझे घर में मंदिर नहीं दिखाई दिया, आप यहाँ पूजा कहाँ करते हैं? माला ने उत्तर दिया कि इस घर में पूजा पाठ की कोई परंपरा नहीं है और उन्हें पूजा पाठ में बिल्कुल भी आस्था नहीं है। चंद्रावती ने कहा कि वह नियमित रूप से भगवान शंकर की पूजा करती हैं और सोमवार के व्रत भी रखती हैं। माला ने तीखे स्वर में कहा कि इन सब में कुछ नहीं रखा है और उन्हें जितनी जल्दी यह समझ आ जाए उतना अच्छा है। उन्होंने चंद्रावती को रसोई में काम करने के लिए कहा। इससे चंद्रावती उदास हो गईं और सोचने लगीं कि अब वे भगवान शिव की कैसे पूजा कर पाएंगी, जबकि उनकी सास को इसमें विश्वास ही नहीं है। सेठ अपनी पत्नी से कहता है, माला, अगर बहू का मन है तो उसे जाने दो, तुम क्यों उसे रोकती हो? जाओ बहू, मंदिर हो आओ। चंद्रावती मंदिर जाती है और वहां भगवान शिव की आराधना करती है। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन एक दिन जब चंद्रावती मंदिर से लौटी तो मोहन ने कहा, चंद्रावती, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है कि माँ इस बात से कितनी नाराज है कि तुम उनकी इजाजत के बिना अपनी मनमानी कर रही हो? तुम उनकी इज्जत नहीं करती हो। आज सुबह से वह भूखी प्यासी रोए जा रही है। पर स्वामी, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हूँ। मैंने माँ जी से कुछ भी नहीं कहा। माला ने कहा, बेटा रहने दे, ये आजकल की बहुएं सास की इज्जत नहीं करती। ये सामने खड़ी है, मैंने इसे मना किया था कि ये मंदिर नहीं जाएगी, पर ये अपनी मनमानी करती आ रही है। अब तू देख इसका क्या करना है। पर माँ जी, कल मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है, मेरा शिव मंदिर जाना बहुत जरूरी है, मुझे मंदिर जाने से मत रोकिए। जब हमने निश्चय किया कि तुम मंदिर नहीं जा सकती तो तुम बार बार माँ से क्यों पूछ रही हो और उन्हें परेशान कर रही हो? चंद्रावती की आंखों में आंसू थे, वह बेचारी लाचार थी। अगले दिन चंद्रावती ने पूजा की थाली सजाई और शिव मंदिर जाने की अपनी सास कमला से विनती की। उस समय घर में कोई नहीं था। यह क्या है जो तुम हाथ में लिए चली आ रही हो? क्या घर में कोई काम नहीं है? माँ जी, आज मेरा महाशिवरात्रि का व्रत है, कृपया मुझे भगवान शंकर के मंदिर जाने दीजिए। मैं शिवलिंग पर बेलपत्र और जल चढ़ाना चाहती हूँ। इस समय मोहन भी घर पर नहीं है, वरना वो तुम्हें रोक लेते। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझसे नजरें चुराकर चुपचाप मंदिर चली जाओ। चलो, मैं तुम्हें कमरे में ही बंद कर देती हूँ। माँ जी, कृपया सहमत हो जाइए, मुझे मंदिर जाने दीजिए। चंद्रावती रोती और चिल्लाती रहती है, लेकिन कमला पर उसके रोने का कोई असर नहीं होता। वो चंद्रावती को कमरे में बंद करके बाहर आ जाती है। बाहर आंगन में पानी फैला हुआ था। अचानक माला पानी में फिसल जाती है और उसके सिर में चोट लगने से उसकी सांसें थम जाती हैं। तभी सेठ धनीराम और उनके दोनों बेटे भी वहां पहुंच जाते हैं। माँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? माँ, कुछ तो बोलो। माँ, ये कैसी विपदा आ गई है? माला भगवान के पास चली गई है। मेरे बच्चों, चंद्रावती बाहर आओ, देखो तुम्हारी सास हमें छोड़ गई है। हाँ, ये सब चंद्रावती की वजह से हुआ है, वह रोज माँ से लड़ती थी। चंद्रावती, तुम कमरे में क्या कर रही हो? किसने बहू को कमरे में बंद किया? जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलो। मोहन दरवाजा खोलता है। चंद्रावती दौड़कर अपनी सास के पास आती है। ये सब क्या है? मेरे भोलेनाथ, मुझे कभी ऐसा दुख नहीं देंगे। चंद्रावती दौड़ती हुई शिव मंदिर में जाती है और शिवलिंग के पास बैठकर बहुत रोती है। हे शिव शंभू, आपने ये क्या कर दिया? माँ जी के जाने से अब सब मुझे दोष देंगे। आज मेरे घर महाशिवरात्रि की खुशियों की जगह मातम छाया है। हे प्रभु, कृपया मेरी सासू माँ को जीवित कर दो। आप तो समय को मोड़ने वाले महाकाल हैं। हे शिव शंकर, इस समय को टाल दो, अन्यथा मैं आपकी चौखट पर सिर पटक कर अपने प्राण त्याग दूंगी। हे भोले भंडारी, हे शंभू, मेरी सासू माँ को पुनः जीवन दान दो। वे लगातार सिर पटक पटक कर रो रही थीं। तब अचानक शिवलिंग से एक चमकदार प्रकाश निकला और सासू माँ के माथे पर लगा और वह जीवित हो उठी। हे भगवान, यह निश्चित ही चंद्रावती की भक्ति का फल है। मुझे शिव शंकर के मंदिर ले चलो, मैं भी उनके दर्शन करूंगा। मेरी बहू के पास मुझे वहां ले चलो। वहां सभी लोग शिव मंदिर पहुंचते हैं। चंद्रावती शिवलिंग के समीप बैठी हुई रो रही थी। उसकी आंखें बंद थीं। माला की आवाज सुनकर चंद्रावती ने अपनी आंखें खोली। चंद्रावती बहू, माँ, आप ठीक हो गई। शिव शंभू ने आपको ठीक कर दिया। माला ने कहा, मैं जानती हूँ आज मैं इन्हीं की कृपा से जीवित हूँ। भोले भंडारी ने मेरी रक्षा की है और अब मैं भी उनकी पूजा करूंगी। अब हमारे घर में